कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल जरूर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानते हैं जो कि 5 मार्च में बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत हाईलाइटेड ये क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है बायो सावर्त का नियम लिखें और इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये 5 नंबर का सवाल है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में से 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। जिस तरह से इसमें बताया गया है उसको हम आज लोग बारीकी से जानेंगे और उस बारीकियों को भी आपको समझना है और अपने दिमाग में फिट करना है। तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो देखिए इसमें सवाल एक है, लेकिन सवाल आपसे किया गया 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है कि बायो सावर्त का नियम लिखें। तो सबसे पहला सवाल ये है। उसके बाद है कि इसके कारण जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालना है। तो पहला सवाल है बायो सावर्त का नियम। तो बायो सावर्त का नियम कैसे याद रहेगा या बायो सावर्त का नियम क्या है उसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको एक सूत्र याद रखना है और ये सूत्र ये है जिसको मैं घेरा लगा रहा हूं। dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो बायो सावर्त का नियम का सूत्र है। अगर आप सूत्र याद रख लेते हैं तो सूत्र से जो आपको जो है परिभाषा याद रह जाएगा। अब ये कैसे याद रहेगा? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो dB क्या है? तो dB है चुंबकीय क्षेत्र। dB क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। म्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये है नियतांक। और उसके बाद ये आई डीएल साइन थीटा क्या है? तो आई है विद्युत धारा, डीएल है जो है लंबाई यानी अल्पांश की लंबाई। डी लग जाता है तो उसका मान छोटा हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको अल्पांश कहते हैं। अल्प प्लस अंश। अल्प मतलब छोटा, अंश मतलब भाग, यानी लंबाई का बहुत ही छोटा भाग। तो ये अल्पांश लंबाई है। साइन थीटा, तो ये जो है साइन थीटा यानी ये जो थीटा है ये कोण है। तो कोण कहाँ पे बनता है? तो कोण देखिए यहाँ पर बना हुआ है अर्धशीर्ष कोण जो चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटकों के बीच में। तो ये हो जाता है साइन थीटा यानी थीटा की जिया यानी कोण की जिया। आर क्या है? तो आर है दूरी। तो इस तरह से अगर आपको संकेत याद रहते हैं तो इससे परिभाषा याद रह जाएंगे। तो परिभाषा आप इसका कैसे तैयार करेंगे? तो जो भी नियतांक उसके जगह हम एक चिन्ह ले लेंगे, वो है समानुपाती का। तो जैसे समानुपाती का चिन्ह लेंगे तो ये देखिए इस तरह से म्यू नॉट बाय 4 पाई हटा तो क्या बन गया? समानुपाती। तो नीचे वाले के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। नीचे वाले के लिए वर्ड यूज करेंगे व्युत्क्रमानुपाती और ऊपर वाले के लिए समानुपाती। ऊपर वाले के लिए समानुपाती। तो बायो सावर्त का नियम क्या हो जाएगा इस सूत्र से कि चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत धारा, अल्पांश की लंबाई और कोण की जिया के सीधा समानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही हो जाता है बायो सावर्त का नियम। तो इस तरह से आपको बायो सावर्त का नियम जो आसानी से याद रह जाएगा कि किसी चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उस चालक में बहने वाली धारा, उस चालक के अल्पांश की लंबाई, उस चालक के अर्धशीर्ष कोण की जिया के जो है सीधे समानुपाती और उनके और जो है चालक और बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आपको बायो सावर्त का नियम याद हो जाएगा। तो जब आप बायो सावर्त लिख देंगे तो उसके बाद चलना है नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब ये दूसरा सवाल पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए कोई भी सूत्र अगर आपको निकालने दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले उसका विश्लेषण करना पड़ता है कि हमने क्या लिया है और हमको क्या निकालना है, हमने क्या क्या माना है। तो ये हर चीज पहले लिखनी पड़ती है, उसके बाद हम जोड़ घटा गुना भाग जो भी है साबित करने का वो साबित हम बाद में करते हैं। पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हमने क्या यूज किया है। तो हमने जो यूज किया है ये चित्र में आपको दिख रहा है। हमने एक जो सवाल कर रहे थे कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली, हमने एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली लिया है और कुंडली से जो x दूरी पर एक बिंदु है P और P पर ही हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो इसी चित्र को जो हमने भाषा में जो है पिरो दिया है कि माना कि n फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली के अक्ष
अक्ष से केंद्र O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। और P पर कुंडली धारा अंतरित अर्धशीर्ष कोण थीटा है। ये देखिए, ये जो अर्धशीर्ष कोण है ये है थीटा। तो अंतरित जो है अर्धशीर्ष कोण थीटा है और लूप के व्यास nm, ये जो लूप का व्यास है n से m तक, ये जो m के बिंदु n व m पर समान लंबाई के दो अल्पंश है, समान लंबाई के दो अल्पंश है। और यदि इस अल्पंशों की P से r दूरी हो, P से क्या हो, r दूरी, अल्पंश ये दिख रहा होगा, ये जो थोड़ा तीरा इधर निकला हुआ, थोड़ा तीरा इधर निकला हुआ, यही अल्पंश यानी dl, इधर भी है dl, तो ये है अल्पंश। तो कह रहा है इस अल्पंश की P से यदि r दूरी, तो यहाँ पर भी देखिए अल्पंश से r दूरी है, यहाँ पर भी देखिए अल्पंश से r दूरी है, तो इस तरह से ये r दूरी। तो ये आपको पहले तो चित्र समझना है। चित्र में देखिए ये तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें घटक याद रखना है कि जो ऊपर और नीचे की ओर जाता है उसे जो cos थीटा में लेते हैं। घटक जो है cos थीटा में चला जाता है ऊपर और नीचे, और कोई x अक्ष पर जाता है यानी y अक्ष पर जो है घटक होता है cos थीटा, और x अक्ष पर जो घटक होता है वो होता है साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र का घटक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का साथ में लेके चलना है। तो ऊपर की ओर देखिए हो गया dv1 cos थीटा और नीचे हो गया dv2 cos थीटा, ये ऊपर नीचे y अक्ष पर है। और x अक्ष पर देखिए dv1 sin थीटा और ये है dv2 sin थीटा। तो sin थीटा जो घटक होता है वो x अक्ष पर होता है और cos थीटा जो घटक होता है वो y अक्ष पर होता है। तो ये आप याद रखें। तो वही तो cos थीटा घटक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच थीटा कोण बन रहा है। इधर भी cos थीटा घटक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा कोण बन रहा है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है कि दोनों घटक के कारण, दोनों घटक घटक जो है cos थीटा और sin थीटा, और यहाँ पर देखिए अल्पांश है m और n। तो यहाँ पर आप समझना है m और n के कारण जो यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, m और n के कारण। तो m के कारण पहले निकाला हमने क्या, dv बराबर μ0/4 आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो देखिए थीटा यहाँ पर अल्पांश के लिए अगर थीटा की बात करें तो यहाँ क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर चूंकि हमने अल्पांश के लिए निकाला है n और m के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री हमने थीटा रख दिया, तो साइन 90 का मान होता है 1। तो इस तरह से ये हो गया μ0/4 इंटू आई dl बटे r स्क्वायर। इसी तरह n का निकाला तो इसी प्रकार m का भी हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने साइन थीटा को हमने साइन 90 किया, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। और ये किस लिए, क्योंकि हमने n और m के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला। अभी हम इधर नहीं गए हैं, अभी हम यहाँ पर ही हैं बच्चों, तो यहाँ पर ही हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री। इधर की बात करेंगे तब यहाँ पे थीटा है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि यहाँ हमने 90 डिग्री क्यों लिया। यहाँ पर 90 डिग्री हमने इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ का चर्चा कर रहे हैं n और m का, तो इसीलिए यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो n और m के लिए दोनों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र एक ही होता है μ0/4 इंटू आई dl बटे r स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये तो था किसके लिए, n और m यानी अल्पांश के लिए। और हमें अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं बोल रहा है निकालने, हमें बोल रहा है कि धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो धारावाहिक कुंडली का जो चुंबकीय अक्ष है यहाँ पर है P बिंदु पर, तो हमें यहाँ पर निकालना है। तो मेन कहानी हमारा यहाँ पर आना है, ना कि वहां पर। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली कि यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र कितना है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि dv cos थीटा और ये dv2 cos थीटा, दोनों cos थीटा ऊपर नीचे है। ये दोनों cos थीटा क्या है, दोनों घटक जो है ऊपर नीचे है। परिमाण में दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशा में दोनों क्या हो जाएगा, विपरीत। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस जुटेगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस जुट के क्या हो जाएगा 0, यानी ये एक दूसरे को जुड़ कर क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। लेकिन वहीं पर साइन थीटा की बात करें तो dv1 साइन थीटा और dv2 साइन थीटा दोनों एक ही दिशा में, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। तो मेन जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है इस धारावाहिक कुंडली में वो किसके कारण मिल रहा है, साइन थीटा के कारण। तो इसलिए यहाँ पर साइन थीटा जो है वो जुड़ेगा, यहाँ पर जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि पर dv1 साइन थीटा और dv2 साइन थीटा जुड़कर चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। लेकिन वहीं पर हमने यहाँ cos थीटा के लिए क्या लिखा है कि dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, इसीलिए एक दूसरे को क्या कर लेंगे, निष्प्रभावित कर लेंगे, यानी शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा।
तो P बिंदु पर कुल जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, साइन घटक के लिए। इसलिए B बराबर हो जाएगा dB साइन थीटा। B बराबर क्या हो जाएगा, dB साइन थीटा। अब D को हटाना है तो हमको इंटीग्रेशन तो लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन लेने के लिए यानी समाकलन निकालने के लिए एक लोअर मान लेना था, एक अपर मान लेना था। तो लोअर यानी जहां से शुरू हो रहा है, अपर मान यानी जहां तक अधिक से अधिक जा सकता है। तो 0 से शुरू होगा, जा कहां तक सकता है कि धारावाहिक कुंडली के परिधि तक। तो धारावाहिक कुंडली का परिधि जो है वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो इसीलिए हमने 2πr लिया है। तो 0 से ये कहां तक जाएगा, 2πr तक। इसीलिए हो गया B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। अपर लिमिट जो है 2πr है और लोअर लिमिट 0 है। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद dB का मान हमने निकाला हुआ यहाँ पर, dB बराबर μ0/4π × I/dl/r²। हमने ये मान निकाला हुआ, तो हम जो है dB का मान यहाँ रख देंगे। हम जब यहाँ dB का मान रखेंगे तो कुछ इस तरह से माना जाएगा μ0/4π × I/dl sin θ/r²। तो हम फिर से जो यहाँ पर आ गए, कहाँ पर, वायु सावर्त के नियम पर। तो हमने जो है इसको क्यों निकाला, हमने इसको क्यों निकाला था, हमने इसको इसलिए निकाला था क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही जो विद्युत क्षेत्र निकल के यहाँ तक पहुंचेगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किसके रूप में निकलता है, तो ये एक किरण के रूप में निकलता है। ये यहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा। तो इसलिए हमने इसका मान निकाला होता कि यहीं का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो इसलिए हमने इसका मान निकाला हुआ था। अगर इसका हमने मान नहीं निकालता तो इसका अगर हम मान नहीं निकालते तो होता क्या कि जो है वायु सावर्त का नियम के अनुसार एक साइन थीटा पहले से है, एक साइन थीटा पहले से है और एक जो है साइन थीटा घटक के कारण यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ डबल साइन थीटा हो जाता। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पर निकाला था साइन 90 डिग्री का मान। हमने पहले इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ भी अगर साइन थीटा और साइन थीटा रहता तो एक को तो हमको 90 डिग्री मानना पड़ता, क्योंकि एक साइन थीटा किसके लिए, एक साइन थीटा इसके लिए है और एक साइन थीटा इसके लिए है। तो इसके लिए साइन थीटा 90 डिग्री था, तो इसलिए साइन 90 बराबर हो गया 1। तो इस तरह से ये मान आ जाता है। उसके बाद देखिए चित्र से क्या है कि साइन थीटा बराबर हो जाता है जो है लंब बटे कर्ण। तो ये r बटे r हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण देखिए r यहाँ है और देखिए ये जो है लंब r है, बड़ी r। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर हो गया r बटे r। उसी तरह r² प्लस x² बराबर r²। ये r बराबर इतना निकल जाता है। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है उस पर। तो इसलिए r बराबर हो गया √r² प्लस x²। उसके बाद देखिए अब जो इसी छोटी r का मान हम रखने वाले हैं। रखने से पहले हम साइन थीटा का मान रख लेते हैं। तो साइन थीटा का हमने मान रखा, तो ये हो गया r बटे r, यानी बड़ी r बटे छोटी r। अब देखिए r² पहले से था, एक और r जुड़ गया, तो ये हो गया r³। ये r³ हो गया। तो कांस्टेंट चीजें जो स्थिर रहती है, जो कभी नहीं बदलती है, उसका समाकलन नहीं निकलता है। तो ये सब कांस्टेंट है, r² μ0/4π, ये सब स्थिर रहती है, तो ये बदलती नहीं, इसीलिए ये साइड हो जाएंगे, ये साइड हो जाएंगे। लेकिन dl जो चेंज होते रहता है, इसीलिए dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से कहाँ तक, 2πr तक। तो 2πr तक जब हम इसका समाकलन करेंगे तो देखिए अब जो r³ है और r³ के जगह हमको मान रख देना है किसका, इसका r का। r का मान कितना है, √r² प्लस x²। और √अंडर को जो हम किस रूप में लिखते हैं, तो पावर पे हाफ देंगे। √अंडर का मतलब होता है पावर हाफ, इसलिए हम पावर हाफ देंगे। क्यूब से पावर हाफ को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा मान हो जाएगा। उसके बाद समाकलन निकालते हैं। तो समाकलन के लिए क्या करते हैं, एक बार अपर मान में जो फिर लोअर मान को घटाते हैं। तो एक बार l के जगह 2πr रखेंगे और एक जगह l के जगह 0 रखेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो 2πr - 0 कितना हो जाएगा, 2πr। इस तरह से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमको जो मान मिलेगा b बराबर μ0 I/r² अपॉन 2 × r² प्लस x² पावर जो है 3/2। इस तरह से ये मान हो जाता है। तो ये जो मान निकला है सिर्फ एक फेरा के लिए। लेकिन कुंडली में मान लीजिए बहुत सारा फेरा है, तो फेरा मान लेते हैं, फेरों की संख्या अगर कुंडली में n है तो b बराबर हो जाएगा μ0 NIr² अपॉन 2 × r² प्लस x² पावर 3/2। तो इस तरह से इसका मान निकल जाता है। और अगर ये आप दिमाग में अट गया होगा तो आपको जो 5 मार्क्स फिक्स है, आपको कोई नहीं काटेगा।